welcome back on my YouTube channel. This is the geometry lecture series. Today we will start second unit of geometry lecture series, and in this unit we will discuss most important theorem of geometry, and the theorem is state and prove Arzelà-Young theorem. This is most important theorem, and और ये जो theorem है ये ऐसे भी आ सकती है. और the second statement of the theorem is if En is a sequence of measurable sets. ठीक है, अगर ये सीक्वेंस है किसकी? मेजरेबल सेट्स की. in a finite measure space such that mu of En is greater than epsilon for all n. क्या कह रहा है कि अगर En सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स की, अगर En सीक्वेंस है मेजरेबल सेट्स की इन अ फाइनाइट मेजरेबल स्पेस, देन म्यू ऑफ En क्या होगा? इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन, वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो. अगर वेयर जो एप्सिलॉन है वो क्या है? ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी पॉजिटिव है. देन म्यू ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ En इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन. ठीक है बच्चा, ये आपको स्टेट एंड प्रूव पूरी थ्योरम आती है कि स्टेट एंड प्रूव अर्जेलास-यंग थ्योरम. ठीक है, जो रेयरली आती है कि आपको इसकी डेफिनेशन दे वो आपको. ठीक है, वैसे तो स्टेट एंड प्रूव ही आती है. ठीक है, तो अगर आपको आएगी स्टेट एंड प्रूव अर्जेलास-यंग थ्योरम, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसको प्रूव करेंगे. ठीक है, तो लेट्स प्रूव इट. इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट पहले हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे. ठीक है, और हमारी स्टेटमेंट क्या है? समझे बच्चा, स्टेटमेंट हमारी वो कह रहा है कि इफ जो En है, En इज अ सीक्वेंस ऑफ finite sequence of measurable sets. जो En है वो सीक्वेंस है मेजरेबल सेट्स की. ठीक है, और इन अ finite measure space कि En सीक्वेंस है मेजरेबल सेट्स है, कि En इज अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स इन अ फाइनाइट मेजरेबल स्पेस. ठीक है, अगर इस स्पेस की अगर सीक्वेंस है फाइनाइट मेजरेबल स्पेस की, सच दैट तो क्या होगा बच्चे? कि म्यू ऑफ En इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन. ठीक है, फॉर ऑल n जो म्यू ऑफ En है वो क्या होगा? ग्रेटर होगा एप्सिलॉन से. ठीक है, एंड वेयर जो एप्सिलॉन है वो क्या है? पॉजिटिव है, यानी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ज़ीरो. इसका मतलब होता है जो एप्सिलॉन है वो क्या है? पॉजिटिव है. देन हमको क्या प्रूफ करना है? कि म्यू ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ En भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन. अगर म्यू ऑफ En ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा, देन तो क्या होगा? म्यू ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ En भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन होगा. ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आ गई है. अगर En सीक्वेंस है ऑफ मेजरेबल सेट्स की इन अ फाइनाइट मेजरेबल स्पेस, ठीक है, और जो म्यू ऑफ En है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n, देन क्या होगा? म्यू ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ En भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन. ये हमारी क्या है? स्टेटमेंट. अब इसको प्रूफ करेंगे. ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे. तो लेट्स प्रूव इट. सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप लेट कर लेंगे
आप क्या लेट करेंगे कि ई एन इज अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स, वही लिखना है आपने कि जो ई एन है, ई एन इज अ सीक्वेंस ऑफ, ई एन इज अ सीक्वेंस ऑफ measurable set, of measurable sets in a finite measure space। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, आपने जस्ट ये लिखा है कि एन क्या है, सीक्वेंस है ऑफ मेजर ऑफ सेट्स इन अ फाइनाइट मेजर स्पेस सच दैट तो क्या होगा, म्यू ऑफ ई एन क्या होगा, इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। ठीक है, इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है, आपने कुछ नहीं किया, आपने स्टेटमेंट लिखी, अब आप प्रूव करेंगे। ठीक है, अच्छा आप सबको पहले ये पता होना चाहिए कि लिमिट सुपीरियर क्या, कि लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन को आप कैसे लिखते हैं, लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन को लिखते हैं आप इंटरसेक्शन एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड यूनियन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ई के। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट सुपीरियर, कि लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यूनियन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ई के। क्लियर है? चलिए आगे इसको प्रूव करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लेट करेंगे कि इसको प्रूव करने के लिए आपने लेट किया कि ई इज इक्वल्स टू, ई को आपने क्या किया, लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन पुट किया, ई को आपने क्या पुट किया, लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन। ठीक है, अच्छा क्लियर है? अब आपको बताया मैंने लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन को आप कैसे लिखते हैं, आपको लिखते हैं ई इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यूनियन के इज ग्रेटर देन एन ई के। ठीक है, आपने इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है? आपने कुछ नहीं किया, आपने ऊपर से स्टेटमेंट लिखी, फिर उसके बाद आपने ई को क्या पुट किया, लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन पुट कर दिया, और उसकी जो जैसे प्रूफ करते हैं उसको स्टेट करते हैं, यानी जिसको लिखते हैं ई एन को, जिस लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन को जैसे डिफाइन करते हैं, आपने वैसे लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे अब आपने क्या किया, अब आपने डिफाइन की, आपने क्या किया, आपने एफ एन डिफाइन किया कि एफ एन इज इक्वल्स टू यूनियन के, एफ एन इज इक्वल्स टू यूनियन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ई के। ठीक है, कि डिफाइन किया आपने कि एफ एन इज इक्वल्स टू यूनियन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ई के, कि के बड़ा है एन से। ठीक है, और इसको आप इसे लिख सकते हैं कि अगर आप एन को 1 पुट करेंगे तो F1 इज इक्वल्स टू E1 यूनियन E2। ठीक है, ठीक है, कि F1 इज इक्वल्स टू E1 यूनियन E2 यूनियन एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप इसको 2 पुट करते हैं एन को तो F2 इज इक्वल्स टू E2 यूनियन E3 यूनियन एंड सो ऑन। क्लियर है? और F3 को आप कैसे लिखेंगे, F3 इज इक्वल्स टू E3 यूनियन E4 यूनियन एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो देन आप क्या कहेंगे, देन हम कहेंगे कि F1 इज अ सबसेट, F1 इज अ सबसेट ऑफ F2, F2 इज अ सबसेट ऑफ F3। ठीक है, कि F3 F4 की क्या है, कि ये क्या है, कि आप इसको क्या डिफाइन कर रहे हैं कि जो F1 है वो सबसे बड़ा है, F1 से छोटा है F2, F2 से छोटा है F3 और F3 से छोटा है F4। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि Fn इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, कि Fn क्या है, हमारा एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्लियर है यहाँ तक? कुछ नहीं किया, स्टेटमेंट लिखी, ई को लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन पुट किया, आपने की एन डिफाइन किया कि एफ ऑफ एन आपने डिफाइन किया कि एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू यूनियन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ई के, और आपने उसको सॉल्व किया और आपने बताया कि एफ एन क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए अब आपने जो एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू यूनियन के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ई के पुट किया ना, अगर आप इस पर इंटरसेक्शन बोथ साइड अप्लाई कर दें, ठीक है, कि इंटरसेक्शन क्या अप्लाई कर दें, इंटरसेक्शन n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ एन आपने अप्लाई कर दिया इस पे, ये इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यूनियन k इज लेस देन इक्वल्स टू एन ई के हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और हमें पता है जो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन, लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन आप किसका इक्वल है, ई के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा,
ई के। क्लियर है? तो आप कह देंगे कि ई इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एफ ऑफ एन। तो इसे प्रूव हो गया कि एफ एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई। कि एफ एन क्या है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई। आपको पता है ना, ये डेफिनेशन होती है डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई की, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई। क्लियर है बच्चों सबको यहाँ तक? हाँ जी। अब क्या करेंगे? सीन्स हमें पता है जो म्यू है वो क्या है? सीन्स म्यू इज मेजरेबल। म्यू हमारा क्या है? मेजरेबल है। ठीक है, म्यू क्या है? मेजरेबल। तो देयरफॉर आप क्या कह देंगे? देयरफॉर आप कह देंगे कि म्यू ऑफ एफ ऑफ एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ म्यू ऑफ ई। ठीक है, और ये किसकी स्टेटमेंट होती है? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ, ये क्या कह रहा है कि म्यू इज कंडीशनली कॉन्टिन्यूस फ्रॉम अबव। कि क्या कहेगा? कि म्यू इज कंडीशनली कॉन्टिन्यूस फ्रॉम अबव। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। चलिए आगे करेंगे ऑल्सो। ठीक है, ये हमारी ऑल्सो, अगर आप कहें कि ए सबसेट है बी का, ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का, तो आपको पता है क्या होता है? म्यू ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ बी होता है। आपको पता है दिस इज द कंडीशन ऑफ मोनोटोन। ठीक है, चलिए मोनोटोन की कंडीशन अप्लाई करते हैं। ऑल्सो कि ई एन इज अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ एन। अगर ई एन सबसेट है एफ ऑफ एन का, देन हम कहेंगे कि म्यू ऑफ ई एन इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ एफ ऑफ एन। और ये कंडीशन आपको क्या बता रहा है? कि दिस शो दैट कि म्यू इज मोनोटोन। म्यू इज मोनोटॉनिक। ठीक है, म्यू क्या है? मोनोटॉनिक है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट, अब आपको प्रूव करना है वी आर गिवन। हमें क्या गिवन है? ठीक है, वी आर गिवन दैट, हमें क्या गिवन है कि म्यू ऑफ ई एन क्या है? इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन। ये हमें गिवन है, और हमको क्या प्रूफ करना है कि म्यू ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन होगा। ठीक है, चलिए, अगर म्यू ऑफ ई एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन है, देयरफॉर एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल्स टू, जो एप्सिलॉन छोटा होगा म्यू ऑफ ई एन से। ठीक है, और म्यू ऑफ ई एन छोटा होगा म्यू ऑफ एफ ऑफ एन से फॉर ऑल एन। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रूफ किया मोनोटोन की कंडीशन से। ठीक है, तो आप कहेंगे कि एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ एफ ऑफ एन। की एप्सिलॉन क्या है? छोटा है एफ ऑफ एन से फॉर ऑल एन। ठीक है, अगर ये छोटा है तो इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है वो क्या होगा? ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ म्यू ऑफ एफ ऑफ एन वो क्या होगा? इज लेस देन इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। अगर ये बड़ा है, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड भी बड़ा होगा। ठीक है, तो आप कह देंगे, और ये किसके इक्वल? दिस इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई। ठीक है, तो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो आप क्या कह देंगे कि म्यू ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। हैंस प्रूव्ड। हमें क्या हो गया? हैंस हमने ये जो अर्जेलास यंग थ्योरम है ये प्रूव कर दिया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये 2022 में भी आई है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। So students, welcome back on my YouTube channel. This is the geometry lecture series. Today we will start second unit of geometry lecture series, and in this unit we will discuss most important theorem of geometry, and the theorem is state and prove Arzela-Young theorem. This is most important theorem, and और ये जो थ्योरम है ये ऐसे भी आ सकती है, और द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज if
En, if En is a sequence of, if En is a sequence of मेजरेबल सेट्स, ठीक है, अगर ये सीक्वेंस है किसकी, मेजरेबल सेट्स की, इन अ फाइनाइट मेजर स्पेस, इन अ finite measure space such that mu of En is greater than epsilon for all n. क्या कह रहा है कि अगर En सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स की, अगर En सीक्वेंस है मेजरेबल सेट्स की इन अ फाइनाइट मेजरेबल स्पेस, देन म्यू ऑफ En क्या होगा, इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n, वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0. अगर वेयर जो एप्सिलॉन है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है, देन म्यू ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ En इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन. ठीक है बच्चा, ये आपको स्टेट एंड प्रूव पूरी थ्योरम आती है कि स्टेट एंड प्रूव वर्जेलास यंग थ्योरम, ठीक है, जो रेयरली आती है कि आपको इसकी डेफिनेशन दे वो आपको, ठीक है, वैसे तो स्टेट एंड प्रूव ही आती है, ठीक है. तो अगर आपको आएगी स्टेट एंड प्रूव वर्जेलास यंग थ्योरम, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसको प्रूव करेंगे, ठीक है. तो लेट्स प्रूव इट. इसकी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पहले हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है. और हमारी स्टेटमेंट क्या है, समझे बच्चा, स्टेटमेंट हमारी वो कह रहा है कि इफ जो En है, En इज अ सीक्वेंस ऑफ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट, जो En है वो सीक्वेंस है मेजरेबल सेट्स की, ठीक है. और इन अ फाइनाइट मेजर स्पेस की En सीक्वेंस है मेजरेबल सेट्स है, कि En इज अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स इन अ फाइनाइट मेजरेबल स्पेस, ठीक है. अगर इस स्पेस की अगर सीक्वेंस है फाइनाइट मेजरेबल स्पेस की, सच दैट तो क्या होगा बच्चे, कि म्यू ऑफ En इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर ऑल n. जो म्यू ऑफ En है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा एप्सिलॉन से, ठीक है. एंड वेयर जो एप्सिलॉन है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब होता है जो एप्सिलॉन है वो क्या है, पॉजिटिव है. देन हमको क्या प्रूफ करना है कि म्यू ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ En भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन. अगर म्यू ऑफ En ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा, देन तो क्या होगा, म्यू ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ En भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन होगा, ठीक है. तो आई होप कि आप लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आ गई है. अगर En सीक्वेंस है ऑफ मेजरेबल सेट्स की इन अ फाइनाइट मेजरेबल स्पेस, ठीक है, और जो म्यू ऑफ En है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n, देन क्या होगा, म्यू ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ En भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन. ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट. अब इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे. तो लेट्स प्रूव इट. सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लेट कर लेंगे, आप क्या लेट करेंगे कि En इज अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स, वही लिखने आपने कि जो En है, En इज अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल sets in a finite measure space, ठीक है. आपने कुछ नहीं किया, आपने जस्ट ये लिखा है कि En क्या है, सीक्वेंस है ऑफ मेजर ऑफ सेट्स इन अ फाइनाइट मेजर स्पेस, सच दैट तो क्या होगा, म्यू ऑफ En क्या होगा, इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, ठीक है, इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन. क्लियर है, चलिए यहाँ तक क्लियर है. आपने कुछ नहीं किया, आपने स्टेटमेंट लिखी, अब आप प्रूफ करेंगे, ठीक है. अच्छा, आप सबको पहले ये पता होना चाहिए कि लिमिट सुपीरियर क्या,
कि लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन को आप कैसे लिखते हैं, लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन को लिखते हैं आप इंटरसेक्शन एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड यूनियन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ई के। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट सुपीरियर कि लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यूनियन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ई के। क्लियर है? चलिए आगे इसको प्रूव करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लेट करेंगे कि इसको प्रूव करने के लिए आपने लेट किया कि ई इज इक्वल्स टू, ई को आपने क्या किया, लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन पुट किया, ई को आपने क्या पुट किया, लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन। ठीक है, अच्छा क्लियर है? अब आपको बताया मैंने लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन को आप कैसे लिखते हैं, आपको लिखते हैं ई इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यूनियन के इज ग्रेटर देन एन ई के। ठीक है, आपने इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है? आपने कुछ नहीं किया, आपने ऊपर से स्टेटमेंट लिखी, फिर उसके बाद आपने ई को क्या पुट किया, लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन पुट कर दिया, और उसकी जो जैसे प्रूफ करते हैं उसको स्टेट करते हैं, यानी जिसको लिखते हैं ई एन को, जिस लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन को जैसे डिफाइन करते हैं आपने वैसे लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे अब आपने क्या किया, अब आपने डिफाइन की, आपने क्या किया, आपने एफ एन डिफाइन किया कि एफ एन इज इक्वल्स टू यूनियन के, एफ एन इज इक्वल्स टू यूनियन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ई के। ठीक है, कि डिफाइन किया आपने कि एफ एन इज इक्वल्स टू यूनियन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ई के, कि के बड़ा है एन से। ठीक है, और इसको आप इसे लिख सकते हैं कि अगर आप एन को 1 पुट करेंगे तो F1 इज इक्वल्स टू E1 यूनियन E2। ठीक है, ठीक है, कि F1 इज इक्वल्स टू E1 यूनियन E2 यूनियन एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप इसको 2 पुट करते हैं एन को तो F2 इज इक्वल्स टू E2 यूनियन E3 यूनियन एंड सो ऑन। क्लियर है? और F3 को आप कैसे लिखेंगे, F3 इज इक्वल्स टू E3 यूनियन E4 यूनियन एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। तो देन आप क्या कहेंगे, देन हम कहेंगे कि F1 इज अ सबसेट, F1 इज अ सबसेट ऑफ F2, F2 इज अ सबसेट ऑफ F3। ठीक है, कि F3 F4 की क्या है, कि ये क्या है, कि आप इसको क्या डिफाइन कर रहे हैं कि जो F1 है वो सबसे बड़ा है, F1 से छोटा है F2, F2 से छोटा है F3 और F3 से छोटा है F4। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि Fn इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, कि Fn क्या है, हमारा एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्लियर है यहाँ तक? कुछ नहीं किया, स्टेटमेंट लिखी, ई को लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन पुट किया, आपने की एन डिफाइन किया कि एफ ऑफ एन आपने डिफाइन किया कि एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू यूनियन के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ई के, और आपने उसको सॉल्व किया और आपने बताया कि एफ एन क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए, अब आपने जो एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू यूनियन के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ई के पुट किया ना, अगर आप इस पर इंटरसेक्शन बोथ साइड अप्लाई कर दें, ठीक है, कि इंटरसेक्शन क्या अप्लाई कर दें, इंटरसेक्शन एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ एन आपने अप्लाई कर दिया इस पे, ये इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 यूनियन के इज लेस देन इक्वल्स टू एन ई के हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और हमें पता है जो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन, लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन आप किसका इक्वल है, ई के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई के। क्लियर है? तो आप कह देंगे कि ई इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एफ ऑफ एन। तो इसे प्रूव हो गया कि एफ एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई, कि एफ एन क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई। आपको पता है ना ये डेफिनेशन होती है डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई की, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई। क्लियर है बच्चों सबको यहाँ तक? हाँ जी, अब क्या करेंगे, सीन्स हमें पता है जो म्यू है वो क्या है, सीन्स म्यू इज मेजरेबल, म्यू हमारा क्या है, मेजरेबल है। ठीक है, म्यू क्या है, मेजरेबल, तो देयरफॉर आप क्या कह देंगे, देयरफॉर आप कह देंगे कि म्यू ऑफ एफ ऑफ एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ म्यू ऑफ ई। ठीक है,
और ये किसकी स्टेटमेंट होती है? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ, ये क्या कह रहा है कि म्यू इज कंडीशनली कॉन्टिन्यूस फ्रॉम अबव, कि ये क्या कहेगा कि म्यू इज कंडीशनली कॉन्टिन्यूस फ्रॉम अबव। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, चलिए आगे करेंगे। ऑल्सो, ठीक है, ये हमारी ऑल्सो, अगर आप कहें कि ए सबसेट है बी का, ठीक है, अगर ए सबसेट है बी का तो आपको पता है क्या होता है, म्यू ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ बी होता है। आपको पता है दिस इज द कंडीशन ऑफ मोनोटोन। ठीक है, चलिए मोनोटोन की कंडीशन अप्लाई करते हैं। ऑल्सो कि ई एन इज अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ एन, अगर ई एन सबसेट है एफ ऑफ एन का, देन हम कहेंगे कि म्यू ऑफ ई एन इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ एफ ऑफ एन। और ये कंडीशन आपको क्या बता रहा है कि दिस शो दैट कि म्यू इज मोनोटोन, म्यू इज मोनोटॉनिक। ठीक है, म्यू क्या है? मोनोटॉनिक है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट, अब आपको प्रूव करना है, वी आर गिवन, हमें क्या गिवन है? ठीक है, वी आर गिवन दैट, हमें क्या गिवन है कि म्यू ऑफ ई एन क्या है? इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन, ये हमें गिवन है। और हमको क्या प्रूफ करना है कि म्यू ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन होगा। ठीक है, चलिए, अगर म्यू ऑफ ई एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन है, देयरफॉर एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल्स टू, जो एप्सिलॉन छोटा होगा म्यू ऑफ ई एन से, ठीक है, और म्यू ऑफ ई एन छोटा होगा म्यू ऑफ एफ ऑफ एन से फॉर ऑल एन। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रूफ किया मोनोटोन की कंडीशन से। ठीक है, तो आप कहेंगे कि एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ एफ ऑफ एन, की एप्सिलॉन क्या है? छोटा है एफ ऑफ एन से फॉर ऑल एन। ठीक है, अगर ये छोटा है तो इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या होगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ म्यू ऑफ एफ ऑफ एन वो क्या होगा? इज लेस देन इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। अगर ये बड़ा है, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बड़ा होगा। ठीक है, तो आप कह देंगे, और ये किसके इक्वल? दिस इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई। ठीक है, तो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, तो आप क्या कह देंगे कि म्यू ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। हैंस प्रूव्ड, हमें क्या हो गया? हैंस हमने ये जो अर्जेलास यंग थ्योरम है ये प्रूव कर दिया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये 2022 में भी आई है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।